न्यू टॉपिक यहाँ पर न्यू वीडियो, ठीक है ना। पिछला वीडियो में कहा है 2 नंबर क्वेश्चन यानी 1-2 क्वेश्चन देख लिए, ठीक है ना। आज हम लोग को यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ना है। 3 में यहाँ 5 को है जो कि अभी यहाँ पर 2 बनाएंगे, ठीक है ना। और इसमें हम लोग को निकालना है क्या है यहाँ पे। फर्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में से रिक्त स्थानों के पदों को युक्त ज्ञात कीजिए, मतलब इसका युक्त ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट पद ये कैसे बनेगा। इस पद के लिए पहले एक फॉर्मूला बताया था पीछे। यहाँ पर फॉर्मूला होगा हम लोग का एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब डी हो जाएगा यहाँ पे, तो देखेंगे यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे यह है तो ए बराबर कितना हो गया हम लोग, ए बराबर कितना 2 हो गया और ए 3 बराबर कितना हो गया यहाँ पे 26 हो गया। और यहाँ पर हम लोग का एन का वैल्यू जो भी है, एन का वैल्यू जो है 3 है यहाँ पर 3, ये हम लोग के एन का वैल्यू भी 3 हो जाएगा। यहाँ पर निकालना क्या हम लोग के ए बराबर A2 का वैल्यू निकालना है, A2 बराबर नॉट ऑफ इंटरजेक्शन यानी 26 जो है इसको हम लोग एन भी मान सकते हैं। एन जो 26 है इसको हम लोग A3 नहीं मान कर अगर एन मानेंगे तो एन बराबर हो जाएगा 26। तो जब यहाँ पे A3 माने ना 3 है एन का वैल्यू कितना हम लोग का 3 हो गया, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग इसी फॉर्मूला पे इसको बनाएंगे। तो A3 लिखो इतना या एन बराबर 26 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का एन बराबर क्या होता है यहाँ पे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो एन का वैल्यू कितना हम लोग हो गया 26 बराबर यहाँ पे ए का वैल्यू कितना हम लोग नहीं एक कितना 2 है, 2 प्लस यहाँ पे एन का वैल्यू कितना हम लोग यहाँ पे 3 है, बताया है यहाँ पे 3 माइनस 1 इंटू यहाँ पे डी का वैल्यू कितना हम लोग नहीं है तो छोड़ देंगे। तो कहा जाएगा 26 बराबर यहाँ पे 2 प्लस ये भरेगा तो कितना आएगा 3 में से 1 गया तो कितना आएगा 2 और 2 में 3 से गुना होगा तो कितना 2d आ जाएगा। अब 2d को इधर लाएंगे तो कितना जाएगा माइनस यहाँ पे 2d प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में आएगा और 2 का 2 यहाँ पे है प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में कितना जाएगा 26 या हो जाएगा हम लोग का माइनस 2d इक्वल टू कितना जाएगा माइनस 24 आएगा घट के 24 आएगा यहाँ पे। तो माइनस से माइनस खत्म हो गया, या लिख सकते हैं डी बराबर माइनस 24 बटा कितना जाएगा माइनस 2 कटे कितना जाएगा 12 आ गया, ओके। तो कितना हम लोग डी का वैल्यू कितना निकल गया 12 निकल गया। आता हम लोग को निकालना कैसे है ना यहाँ पर है तो A2 का वैल्यू निकालना है। तो A2 बराबर क्या होता है फॉर्मूला में A प्लस डी होता है ना, बताए थे A2 का तो A प्लस डी होता है, लिखा है दूसरा का पद निकाला है तो क्या जाएगा A2 बराबर होता है A प्लस डी होता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे A का वैल्यू कितना है 2 प्लस यहाँ पर डी का वैल्यू कितना है 14, तो कितना सॉरी 12 कितना हम लोग 12 में है डी का वैल्यू 12 है तो कितना जाएगा 12 2 14। तो ये कितना हम लोग भरा जाएगा, ये भरा जाएगा हम लोग 14। बहुत ही आसान तरीका से बन गया। अब देखेंगे सेकंड नंबर। सेकंड में देखना हम लोग यहाँ पे 3 दिया है और यहाँ पे चौथा पद दिया है, यहाँ पे एक और तीसरा पद निकाल देना है इसमें, ठीक है ना। इसमें ट्रिक देखना है यहाँ पे। तो A2 बराबर कितना A2 का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग क्या A2 का फॉर्मूला क्या होता है A2 का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग A प्लस डी होता है। ए प्लस डी का मान कितना हम लोग 13 है तो 13 देंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे A4 का मान है ना 2 है तो 3 4 है तो A4 कितना दे दिया A4 का होता है A प्लस 3D कितना हम लोग का है 3 है तो लिख देंगे 3 सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम लोग का फर्स्ट में से सेकेंड में घटा देंगे, ठीक है ना। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर कितना को 2 को घटाने पर घटाएंगे तो कितना आएगा देखेंगे यहाँ पर A प्लस डी हो जाएगा बराबर यहाँ पर 13 और A प्लस 3D बराबर कितना जाएगा यहाँ पे 3। घटा में साइन चेंज होता है अलजेब्रा का, ठीक है ना। अलजेब्रा का जो भी घटा उसमें साइन का होता है चेंज होता है, ठीक है। चेंज होगा यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस तो माइनस प्लस है तो माइनस घटेगा तो कितना जाएगा हम लोग माइनस 2D आ जाएगा। ये कितना हम लोग आ जाएगा 10 आएगा। डी का मान निकालते क्या हो जाएगा डी बराबर यहाँ पर गुना में तो भाग में जाएगा तो 10 बटा कितना जाएगा -2 कटे कितना जाएगा हम लोग का -5, ओके। अब पुटिंग यहाँ पे हम लोग A1 का मान निकालना है A1 और A3 इसका मान निकालना है तो पुटिंग करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा पुटिंग यहाँ आ जाएगा बउआ हम लोग पुटिंग में रखने पड़ता है, ठीक है ना। डी इन माने यहाँ पे फर्स्ट डी का मान 1 में रखेंगे यहाँ पे तो क्या जाएगा यहाँ पे A प्लस और डी का वैल्यू कितना है -5, ओके। यहाँ पे और बराबर कितना जाएगा हम लोग का 13 हम लोग कहते 13 या कितना जाएगा अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग A, ठीक है। यहाँ पे अब क्या करेंगे हम लोग A बराबर या एक काम करेंगे इसको पहले क्या हो जाएगा हम लोग प्लस माइनस माइनस A माइनस कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना जाएगा 13 या A का वैल्यू कितना जाएगा हम लोग होगा 13 और माइनस में प्लस कितना जाएगा 5 तो क्या हो गया A बराबर कितना हो गया हम लोग के यहाँ पे 18। A का वैल्यू कितना मिलेगा हम लोग का 18 मिलेगा, ठीक है ना।
तो हम लोग यहाँ पे कितना भर सकते हैं, पहले हम लोग के 18 भरेंगे यहाँ पे 18। अब देखेंगे हम लोग के ए का मान A1 का मान निकल लिया। अब A3 का, तो A3 का फॉर्मूला क्या होता होगा, A प्लस होता है यहाँ पे 2D। A का वैल्यू कितना होगा 18 प्लस यहाँ पे 2 गुने D का वैल्यू कितना है -5 दिया हुआ है इधर। क्या करेंगे यहाँ पे देखना है, यहाँ पे 18 अब प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 10 घरेगा कितना होगा 8 आ जाएगा, आगे 8 यहाँ पे। तो इसका वैल्यू कितना होगा 8 आ गया, यानी ए हम लोग के A1 का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का 18 और यहाँ पे A3 का वैल्यू कितना हम लोग का 8 आ गया। आया कि नहीं, यहाँ पे 8 आ गया। इस सरकार हम लोग बहुत ही आसान तरीका से यहाँ पे 1 और 2 क्वेश्चन बना दिए। अब देखेंगे 3 और 4 क्वेश्शन, ठीक है। हम लोग का नेक्स्ट रहेंगे हम लोग का 3 नंबर, ठीक है ना। 3 नंबर बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। सबसे पहले इसका देखेंगे सोल्यूशन हम लोग। हम लोग A1 कितना दे दिया, हम लोग के 5 दिया है। A4 कितना दे दिया वो है यहाँ पे 9/1/2 1 2 3 4 है ना यार, A4 ही ना है। अब पहले हमने यहाँ पर A2 और A3 दो निकालना है ना, 2 और 3 निकालना है। तो इसके पहले हमका पहले D चाहिए ना, कॉमन डिफरेंस। तो D के लिए यहाँ पर तो पहले हम लोग 4 अंक जो दिया है ये, ठीक है ना, चौथा पर निकालेंगे यहाँ। तो A4 का फॉर्मूला क्या होता है, A4 बराबर A प्लस 3D, ओके फॉर्मूला होता है ना। अब देखो इसे कैसे बनाएंगे। A4 का वैल्यू कितना हम लोग यहाँ पे ये है ना, तो 9/18 कितना होगा 19 यहाँ पे 2 आएगा बराबर। यहाँ पे A का वैल्यू कितना दिया 5 यहाँ पे, और 3D का 3D दिया है। D का वैल्यू कुछ नहीं है, 3D का 3D दिया है। यहाँ क्या करेंगे, अब इसको इधर लाने के क्या होगा हम लोग के 5 प्लस 3D इज इक्वल टू 19/2 के यहाँ पे। अब यहाँ 3D को 3D बराबर क्या हो जाएगा 19/2 -5, ये प्लस में ध्यान जाएगा तो -1/1 सॉरी हो जाएगा। 3D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लघुत्तम आएगा 2 तो हो जाएगा 19 माइनस यहाँ पे 5 दूनी का 10, या D इज इक्वल टू कितना जाएगा हम लोग का 19 से 10 गया तो कितना आएगा 9/2। और यहाँ पर ये गुना में है 3 भागा, इधर गुना में 3 इधर का आएगा भागा में आएगा, ऊपर है तो नीचे आ जाएगा 3 3 3 के 9 हो गया। 9 हो गया तो D इज इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का यहाँ पे 3/2 हो गया, ओके। यहाँ पे तो यहाँ पे कितना डिवाइड 2 निकलेगा। अब यहाँ हम लोग को निकालना कुछ है A2 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस D। A का वैल्यू कितना हम लोग का 5 है और D का वैल्यू कितना हम लोग का 3/2 है। और लघुत्तम लेंगे तो कितना 1 आएगा यहाँ पर, तो कितना 2 आएगा, तो 5 दिन 10 प्लस 3 हो जाएगा, कितना आ गया 13/2 हम लोग के 2 आ गया। किसका हम लोग का 13/2 यहाँ पे दूसरा का पद आ गया, लिख सकते हैं 13/2, ठीक है ना। तो अब तीसरा का पद निकालना है यहाँ पर, तो A3 बराबर क्या होता है A प्लस यहाँ पे 2D। A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू देखो कितना है, A का वैल्यू 5 है प्लस यहाँ पर 2 गुने D का वैल्यू 3/2 है, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया हम लोग का 5 प्लस 3 आ गया, तो 5 से कितना हम लोग का 8 हो गया, तो कितना ये 8 निकल गया। क्लियर है यहाँ पे, यानी हम लोग को जो यहाँ पर सेकंड का वैल्यू कितना गया 13/2 और थर्ड कितना गया हम लोग का 8 आ गया, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन। अब देखेंगे हम जैसा ही क्वेश्चन बनाया वैसा सेम वही बनेगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखेंगे सोल्यूशन, यहाँ पे A1 कितना दिया -4, याद रखना A1 -4। और यहाँ पर अब 1 2 3 4 5 6 A6 A6 कितना दिया हम लोग के यहाँ पर 6 दिया है, ओके बात, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर इसको बैठाएंगे तो A6 का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे A6 होता है A प्लस 5D होता है ना। अब देखेंगे यहाँ पे A6 कितना हम लोग है 6 है, एक और कितना -4 प्लस 5 गुने D है। इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -4 प्लस यहाँ 5D, सेम इसको इधर ला दिए हैं और इसको इधर कर देंगे 6 आ जाएगा। या हो जाएगा हम लोग के 5D इज इक्वल टू यहाँ पे 6 आई माइनस में था प्लस हो जाएगा 4, ठीक है प्लस 4 हो गया। हो जाएगा हम लोग का 5D इज इक्वल टू कितना गया हम लोग के 10, या D इज इक्वल टू कितना गया हम लोग के 10/5, कितना गया हम लोग के 2 निकल गया। अब 2 निकल गए यहाँ पे, तो हमें कितना निकालना है A2 का वैल्यू निकालना है। तो A2 बराबर क्या होता है A प्लस D हो जाता है। A का कितना वैल्यू हम लोग का है, A का वैल्यू यहाँ पर हम लोग दे दिया है कितना -4 और प्लस D का वैल्यू कितना दिया हम लोग के 2, तो घटेगा तो कितना रहेगा माइनस, यहाँ पर माइनस फर्स्ट आ गया। और यहाँ पे A3, तो A3 बराबर क्या होता है A प्लस यहाँ पे 2D। A का वैल्यू कितना हम लोग के -4 प्लस यहाँ पे 2 गुने और D का वैल्यू कितना हम लोग के 2 है, तो कितना हो जाएगा हम लोग का -4 प्लस यहाँ पे 4 घट का जाएगा 0, तो सर्कल में कितना बढ़ाएगा 0, ओके। यहाँ पे ये माइनस से होगा, ठीक है।
अब A3, तो A3 का होता है A3 हो हम लोग A4 ना, यहाँ पे A4, तो A4 बराबर क्या होता है A प्लस यहाँ पर 3D होता है ना, 3D होता है यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा A का वैल्यू कितना होगा -4 प्लस यहाँ पर 3 गुने 2 3D, ठीक है, D का वैल्यू कितना 2 है, तो जाएगा -4 प्लस यहाँ कितना जाएगा 6 घटेगा कितना जाएगा हम लोग 2, इसमें कितना आ गया 2 आ गया। और यहाँ पे A5 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस यहाँ पे 4D, तो A का वैल्यू कितना हम लोग किया -4 है प्लस यहाँ पे 4 गुने 2, D का वैल्यू 2 है, तो -4 प्लस कितना यहाँ पे 8 आ गया। अब घटेगा तो कितना आएगा हम लोग सिर्फ यहाँ पे 2 आएगा बल 2 कर यहाँ पे कितना हम लोग 4 आएगा ना, यहाँ पे निकाल गया हम लोग के यहाँ पे 4 आएगा के यहाँ पे, यानी -2 0 2 4, ये हम लोग के इसका ये सेकंड टर्म है, थर्ड है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। तो इस तरह का हो गया हम लोग के ये क्वेश्चन बन गया, यानी हम लोग के यहाँ पे क्या हुआ 3 और 4 क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से बन गया। इसमें एक और बचा हुआ 5 जो कि देंगे हम लोग नेक्स्ट पेज देंगे यहाँ पे ये 5 नंबर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा देखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन इसका। A2 दे दिया है, A6 दिया है ना यहाँ पे, तो A2 का फॉर्मूला क्या होता है A2 बराबर A प्लस D हो जाता है, कितना हम लोग है 38 है, ठीक है। तो यहाँ पर A6 कितना हम लोग दिया है, तो A6 का होता है A प्लस यहाँ 5D होता है, तो कितना हम लोग है -22 है। अब फर्स्ट में सेकंड में घटाएंगे, ठीक है, लिखेंगे समीकरण यहाँ पे एक में से किसको 2 को घटाने पर, किसको 2 को घटाने पर देखो करेगा यहाँ पर A प्लस D बराबर कितना देगा 38, A प्लस 5D इक्वल कितना देगा -22, माइनस प्लस, जहाँ प्लस है तहाँ माइनस, जहाँ माइनस तहाँ प्लस, ये अलजेब्रा रूल होता है, इसमें साइन का होता है एक्सचेंज होता है, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा A कट जाएगा, तो क्या बचेगा हम लोग का हो जाएगा -4D इज इक्वल टू कितना जाएगा हम लोग का, ये जुटेगा तो कितना जाएगा 60, ओके यहाँ पे, ठीक है। इसका वैल्यू नहीं है, ये जुड़ जाएगा, ठीक है। अब D का वैल्यू कितना जाएगा हम लोग का यहाँ पे 60 बटा यहाँ -4, 15 चौका 60 -15, ठीक है। D का वैल्यू अब यहाँ A1 का फॉर्मूला A भी होता है कि A2 - D, हम लोग यहाँ पे A1 का वैल्यू कितना हम लोग A2 - D, तो A2 का वैल्यू कितना हम लोग 38 है, और D का वैल्यू कितना हम लोग -15 है, ठीक है ना। तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा -15 है। अब देखो कितना जाएगा 38 और माइनस कितना जाएगा प्लस, यहाँ पे कितना 15, तो कितना जाएगा 38 को 15 कितना जाएगा हम लोग को, ये आएगा हम लोग को 53 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना भरा गया हम लोग के, ये 53 भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये 53 हो गया, यानी 50 से 53 हो गया यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग के यहाँ पर अभी करना का हम लोग A3 निकालना है बुआ, तो A3 का होता है हम लोग A प्लस 2D, तो A प्लस A का वैल्यू कितना हम लोग का यहाँ पे 53 हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 गुने D का वैल्यू कितना हो गया -15 यहाँ पे दिया हुआ है। अब कितना हो जाएगा 53 और प्लस माइनस कितना हो जाएगा 30, घटेगा तो कितना जाएगा हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा 30। तो सेकंड में कितना भर सकते हैं हम लोग, सेकंड में यहाँ पे हम लोग 23 भरा है, कितना भराएगा यहाँ पे, ये हो गया 30, क्लियर है यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे A4, ये A4 ना है, A1 A2 A3 A4, तो A4 में कहा जाएगा A प्लस यहाँ पर 3D, तो यहाँ पे कहा जाएगा A का वैल्यू कितना हम लोग का 53 है, प्लस यहाँ पर 3 गुने D का वैल्यू कितना है -15 है, अब कितना आ जाएगा हम लोग का 53 यहाँ पे प्लस -15 यहाँ 45, घटेगा तो कितना हम लोग का 8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो A4 का वैल्यू कितना हम लोग का यहाँ 8 मिलेगा, ठीक है, 8 यहाँ पे भर सकते हैं, ये 8 मिलेगा, ठीक है। देंगे यहाँ पे A5, तो A5 में क्या होता है हम लोग का A प्लस यहाँ पे 4D, D का वैल्यू कितना हो गया 53 प्लस यहाँ पे 4 गुने D का वैल्यू कितना हो गया -15, कहा जाएगा 53 यहाँ पे और प्लस माइनस यहाँ पे 60 आ जाएगा, ठीक है ना। अब घटेगा तो कितना हम लोग का -7 आ जाएगा, क्लियर है यहाँ पे, यानी 53 में से 60 घट गया तो कितना आएगा माइनस यहाँ पर 7 आएगा, ठीक है, हम लोग का -7, ठीक है। इस तरह का हो गया हम लोग का ये 5 क्वेश्चन बन गए, यानी हम लोग के जो यहाँ पर 5.2 का जो 3 का हम लोग का 5 क्वेश्चन था, ये 5 का 5 क्वेश्चन बन गया आज की वीडियो में।